एक साधक ने महर्षि रमण से शरणागति के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, शरणागति क्या है? तब महर्षि ने कहा, आत्म साक्षात्कार के केवल दो मार्ग हैं। पहला, या तो अहंकार के विचार को अहंकार के मूल की खोज करके अहंकार को समाप्त कर दो, या स्वयं को पूर्णतया बिना किसी शर्त के उच्चतर शक्ति के समक्ष समर्पित कर दो। दूसरा वाला जो मार्ग है उसे ही शरणागति कहा है। महर्षि, मुझे भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। भक्ति बस बढ़ती रहे, मेरी यही कामना है। शरणागति बढ़ जाए, मेरी यही कामना है। मेरे लिए साक्षात्कार कोई विशेष महत्व नहीं रखता। भक्ति में बस मन दृढ़ हो जाए। यदि भक्ति की अभीप्सा है तो साक्षात्कार आपके न चाहने पर भी आपको प्राप्त होगा। भक्ति की अभीप्सा की तीव्रता में चित्त पिघलना चाहिए। कपूर जलने पर भी कुछ शेष नहीं रहता। चित्त एक कपूर की तरह है। कुछ भी शेष रखे बिना जब चित्त आत्मा में विलीन हो जाए तो उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। महर्षि, मैं मूर्ति ध्यान करता हूँ। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव इत्यादि के विषय में पूजा करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनका जप करता हूँ। क्या वह मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं कराएगा? अवश्य कराएगा। उपासना से चित्त एकाग्र होता है। तब चित्त दूसरे विचारों से मुक्त तथा ध्यान मूर्ति से भर जाता है। मन ध्येय से एक रूप होकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तब सोचिए कि उपासक कौन है, उपासना कौन कर रहा है? उत्तर आएगा, मैं अर्थात आत्मा। इस प्रकार अंत में आत्म प्राप्ति होती है। निर्विचार चित्त से निराकार सत्य की पूजा श्रेष्ठ है। लेकिन जब मनुष्य ऐसी निराकार पूजा के योग्य नहीं होता, तब केवल मूर्ति पूजा करना उचित है। निराकार पूजा केवल उन लोगों के लिए संभव हो सकती है जो शरीर को अपना नहीं मानते, जो शरीर और मन के भाव से मुक्त हो चुके हैं। जानिए कि स्वयं को आकार वाला अहंकार जो लोग मानते हैं, उनकी पूजा साकार मूर्ति पूजा ही होती है। सब आसक्तियों को छोड़कर अनुग्रह स्वरूप आत्मा की सहज अवस्था में रहना अपने स्वरूप में मौन स्थिति है, जो सर्वथा निर्विषय होती है। आत्मा की इस सच्ची मौन अवस्था का स्वरूप ठीक जानकर उसमें प्रतिष्ठित होना ही मानस पूजा है। चित्त शांत हो जाए, एक अद्वितीय आत्मा में एक रूप हो जाए, वह नैसर्गिक नित्य पूजा है। तथा हृदय सिंहासन पर ईश्वर की स्थापना करना एवं मौन रहना सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पूजन है, शरणागति है। अपने दुराग्रहों वाले अहंकार से रहित शांत मौन अवस्था मोक्ष है। आत्मविस्मृति की दुखद स्थिति मनुष्य को इस मौन अवस्था से अलग कर देती है। यही भक्ति का अभाव है। आत्मा से अभिन्न होकर शांत मन से उस मौन अवस्था में हमेशा रहना शिव भक्ति का परम रहस्य है।
भगवान की भक्ति का परम रहस्य है। जब मनुष्य शिव के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, शरणागत हो जाता है और इस प्रकार आत्मा के सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, तब ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसमें अपनी अल्पज्ञता के विषय में कोई फरियाद नहीं होती या किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं होती। वह पराभक्ति है। इस प्रकार ईश्वर का दास बनकर निश्चल मौन अवस्था में रहना एवं मैं भगवान का दास हूँ ऐसा थोड़ा भी अभिमान या विचार न हो, यही शरणागति है। महर्षि, क्या साधक इस जगत में रहकर भगवान के शरणागत हो सकता है? ईश्वर के गुणगान करते हुए विचरण कर सकता है? क्या एक ही स्थान में रहकर करे या अलग अलग स्थानों में रहकर? मनुष्य कहीं भी विचरण करे, सदैव उसे अपने चित्त को एक स्थान में स्थिर रखना चाहिए। यह उसके लिए अच्छा है। शरीर को एक स्थान में स्थिर रखकर चित्त को सर्वत्र भटकने दिया जाए, इससे क्या लाभ है? कहीं भी रहो, बस अपने चित्त को एक स्थान पर लगाओ। महर्षि, क्या बिना किसी कारण के शरणागत होना, भक्ति करना संभव है? हाँ, किसी प्रकार के हेतु बिना भक्ति करना संभव है। किसी वस्तु के लिए ईश्वर की भक्ति करना वस्तुतः वस्तु का भजन है, ईश्वर का नहीं। किसी भी वस्तु की इच्छा और उससे संबंधित विचार का न होना भगवान से जुड़ने वाले मनुष्य के चित्त का आवश्यक लक्षण है। महर्षि, भक्ति करना सरल है या मन की खोज करना? हाँ, आप सब में ईश्वर को देखते हैं तो उसका विचार करते हैं या नहीं? यदि आप अपने चारों ओर ईश्वर देखना चाहते हैं तो अवश्य आपको उसका चिंतन करना चाहिए। देखो, दोनों विचार एक ही हैं, दोनों मार्ग एक लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। एक में अहंकार को जीवित रखकर उससे प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसके मूल की खोज होती है, और भक्ति में सीधा समर्पण करना होता है, सीधा अहंकार को नष्ट कर देना होता है। यह तो साधक के स्वभाव के अनुकूल है। साक्षात्कार केवल आत्मा में आत्मा का होता है, आत्मा से अलग कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान साक्षात्कार से पूर्व अवश्य होता है। यह ध्यान ईश्वर का हो या आत्मा का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ध्येय लक्ष्य एक ही है। आप किसी भी तरह आत्मा से दूर नहीं भाग सकते। आप सब में ईश्वर को देखना चाहते हैं पर स्वयं में नहीं। ये कैसी बात है? यदि सब कुछ ईश्वर है तो क्या सब में आपका समावेश नहीं है? तो ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। साधक को कौन सा अनुकूल पड़ता है उसे विचार करना चाहिए। महर्षि, सब में भगवान को कैसे देखा जा सकता है? ईश्वर को देखने का अर्थ है ईश्वर होना। तुम ईश्वर होकर ही संपूर्ण जगत में ईश्वर को देख सकते हो। ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है जिसमें ईश्वर को होना पड़े। सब कुछ ईश्वर है,
केवल ईश्वर ही है। महर्षि, भक्त को ईश्वर की सहायता है, उसकी आवश्यकता है जिसकी वह भक्ति कर सके। क्या उसे यह उपदेश करना चाहिए कि भक्त और भगवान नहीं, केवल आत्मा है? तब तो भक्त का ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। क्या करें? यह सच है कि साधना के लिए ईश्वर आवश्यक है, लेकिन भक्ति मार्ग में भी साधना का पूर्ण लक्ष्य आत्मसमर्पण के पश्चात ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ अहंकार के विलीन होने के पश्चात के आत्मा के जैसा आत्मा होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता। मनुष्य कोई भी मार्ग पसंद करे, मैं अहंकार जरूरी रूप से होता है, चाहे वह भक्त हो चाहे वह ज्ञानी हो। मैं जो निष्काम कर्म करता है, मैं जो अनुभव करता है कि वह मालिक से अलग हो गया है और उनसे मिलना चाहता है, मैं जो महसूस करता है कि वह अपने सच्चे स्वभाव से, अपने स्वरूप से हट गया है इत्यादि, वह मैं तो रहेगा ही। इस मैं का मूल अवश्य ढूंढ निकालना होगा, तब सारे प्रश्न सुलझ जाएंगे। महर्षि, यदि मैं भ्रम है, अहंकार भ्रम है, तो इस भ्रम का त्याग कौन करता है फिर? मैं पने का भ्रम त्याग कर मैं बना रहता है। आत्म साक्षात्कार का यही तो विरोधाभास है। ज्ञानी पुरुष इसमें कोई वास्तविक विरोध नहीं देखते। भक्ति का उदाहरण लीजिए। मैं ईश्वर समक्ष जाकर मुझे अपने में विलीन कर देने की प्रार्थना करता हूँ, तब श्रद्धा से उनके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ तथा चित्त को उन पर एकाग्र करता हूँ। इसके पश्चात क्या शेष रह जाता है? पूर्व के अहंकार के स्थान में पूर्ण आत्मसमर्पण के पश्चात केवल ईश्वर ही तो शेष रहेगा, जिसमें अहंकार विलीन हो गया है। वह पराभक्ति है, शरणागति है, पर वैराग्य है। आप मेरी वस्तुओं में से इसका और त्याग करते हैं। इसके बजाय यदि आप मैं और मेरा त्याग दें तो एक बार में सब कुछ छूट जाएगा। मेरेपन का बीज ही नष्ट हो जाएगा। इसे सिद्ध करने के लिए तीव्र वैराग्य चाहिए। यह सिद्ध करने की तत्परता पानी में बलपूर्वक डुबाए गए मनुष्य की अपने जीवन के लिए पानी से बाहर आने की तत्परता जैसी होनी चाहिए। इससे अनिष्ट अपनी बीजावस्था में ही नष्ट हो जाता है। महर्षि, आपकी शरणागति का रहस्य बताइए। शरणागति का अर्थ निसंदेह सब विचारों से अनासक्त रहना है, लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक खाने पीने के विचारों को ही छोड़ देना चाहिए? इन्होंने पूछा है, बिना मांगे ईश्वर इच्छा से जो भी मिले उसे मुझे खाना है या कुछ प्रयत्न भी करना है? ठीक है, मान लिया जाए कि हमें खाना अपने आप मिला, तो खाएगा कौन? मान लीजिए किसी ने हमारे मुंह में डाल दिया, तो क्या हमें कम से कम उसे निगलना नहीं पड़ेगा? क्या यह प्रयत्न नहीं है? फिर इन्होंने पूछा है, यदि मैं बीमार हो गया तो मुझे दवाई लेनी चाहिए या स्वास्थ्य की चिंता ईश्वर को सौंपकर चुप रहना चाहिए?
क्षुधारूप व्याधि की चिकित्सा के लिए भिक्षा में मिले अन्न रूप औषध को खाना चाहिए। ये शंकराचार्य ने लिखा है। इसके लिए साधु को गांव में जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। यदि सब लोग यह सोचकर कि खाना आएगा तो ही खाएंगे, आंखें मूंद कर निश्चल होकर बैठे रहें तो दुनिया कैसे चलेगी। इसलिए अपने समाज की परंपरा के अनुसार मिलने वाली चीज़ों का स्वीकार मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसे मैं स्वयं यह कर रहा हूँ ऐसे भाव से मुक्त रहना चाहिए। मैं यह कर रहा हूँ ऐसा ख्याल ही बंधन है। इसलिए भूख लगने पर खाना चाहिए या नहीं, और बीमार होने पर दवाई लेनी चाहिए या नहीं, ऐसे संदेह करने के बजाय सोच विचार करके वह उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जिससे कर्तापन के ख्याल का त्याग किया जा सके। ऐसे संदेह होते रहेंगे और इनका कभी भी अंत नहीं होगा। ऐसे संदेह भी हो सकते हैं कि पीड़ा होने पर मुझे चीखना चाहिए या नहीं, श्वास के बाद मुझे सांस लेनी चाहिए या नहीं। ईश्वर का हो या प्रकृति का हो, कोई कर्ता या विधाता इस विश्व में प्रत्येक जीव के चित्त के विकास के अनुरूप उससे अनेक प्रकार के कर्म करवाता रहेगा। यदि उस उच्चतर शक्ति पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए तो घटनाएं अपने आप होती चली जाएंगी। हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, चलते समय प्रत्येक कदम पर क्या हम यह सोचते हैं कि एक पैर उठाने के बाद मुझे दूसरा भी उठाना चाहिए या वहीं रुक जाना चाहिए? क्या चलने का कार्य अपने आप नहीं होता? श्वास के बारे में भी यही सत्य है। श्वास लेते या छोड़ते समय कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता है। जीवन के विषय में भी यही सत्य है। क्या हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी छोड़ सकते हैं अथवा जो चाहे कर सकते हैं? हमारे अनजाने में ही कई बातें अपने आप होती रहती हैं। ईश्वर के समक्ष पूर्ण शरणागति का अर्थ है सब विचारों का त्याग एवं मन की एक ईश्वर में केंद्रितता। यदि हम उसमें चित्त एकाग्र करें तो दूसरे विचार अदृश्य हो जाएंगे। यदि चित्त, वाणी एवं शरीर के सब कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए जाएं तो हमारे जीवन का पूरा भार उस पर होगा। महर्षि, लेकिन क्या ईश्वर मेरे द्वारा किए जा रहे सब कर्मों का करता है? मनुष्य सोचता है कि वह करता है। यह उसकी वर्तमान परेशानी का कारण है, लेकिन यह एक गलती है। उच्चतर शक्ति सब कुछ करती है और मनुष्य केवल उसका निमित्त या साधन है। यदि वह इस व्यवस्था का स्वीकार करता है तो मुक्त है, अन्यथा परेशानियों को न्योता देता है। उदाहरण के तौर पर मंदिर के गोपुरम के बैठक वाले भाग में रह रही मनुष्याकार शिल्प कृति को देखिए, जिसे इस तरह बनाया गया है कि वहीं बुर्ज का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाती हो ऐसा दिखाई पड़ता है। उसके बैठने की रीति, उसके चेहरे के हाव भाव बड़े तनाव के हैं, जैसे कि वह गोपुरम का सारा बोझ उठाकर रखती है। लेकिन सोचिए कि मंदिर एवं गोपुरम की रचना पृथ्वी पर की गई है और उनका पूरा भार नींव पर टिका हुआ है।
शिल्पकृति गोपुरम का एक भाग है, लेकिन ऐसा दिखता है कि जैसे वह पूरे मंदिर को अपने ऊपर उठा रही हो। क्या यह विचित्र नहीं है? इसी तरह मनुष्य भी अपने आप को कर्ता मानता है। यह नासमझी है। अपना सारा भार ईश्वर को समर्पित कर दो। अपने कर्तापन के भाव को ईश्वर पर छोड़ दो, तब तुम्हारा सारा संशय नष्ट हो जाएगा। तुम्हें शरणागति प्राप्त होगी।